हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 और हमारा चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। सो ये हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली इसी चैप्टर के बारे में कवर करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उनके हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बुज्जो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अब जो पहेली और बुज्जो हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वैकेशन पे जाते हैं बहुत सारे प्लेसेस में, ठीक है, जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और वैसा एक ट्रिप, ठीक है, उन्हें कहाँ ले गया? रिवर गंगा में ले गया, ठीक है, जो कहाँ पे है? ऋषिकेश में सिचुएटेड है, ठीक है, ऋषिकेश में है, ठीक है, रिवर गंगा। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। उन्होंने क्या किया? माउंटेन्स पे क्लाइंब किया हिमालयस के, वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंडी थी, ठीक है, ठंड थी। दे शो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन। उन्होंने बहुत काइंड्स के ट्रीज को देखे, कहाँ पे? माउंटेन्स पे। ओक्स, पाइन्स एंड ड्यूडर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वंस नियर देयर होम ऑन दी प्लेन्स। और वो बहुत डिफरेंट प्लांट्स थे, ठीक है, जैसे कि नाम है ओक्स, पाइन्स एंड ड्यूडर्स, ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वंस नियर देयर होम ऑन दी प्लेन्स। इन एट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान। उसके बाद उन्होंने अनदर ट्रिप ट्रैवल किया, मतलब दूसरे ट्रिप पे गए जो राजस्थान में। एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू दी हॉट डेजर्ट। और हॉट डेजर्ट पे उन्होंने मूव किया कैमल पे बैठ के, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। और उन्होंने इस ट्रिप से बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के कैक्टस प्लांट्स को कलेक्टेड किया, ठीक है। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। उसके बाद उन्होंने पुरी गए, ठीक है, एंड विजिटेड द सी बीच। उसके बाद वो वहाँ पे सी बीच में गए, ओके, डॉटेड विथ कैशोरीना ट्रीज। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप अ थॉट स्ट्रक देम। अब यहाँ पे वहाँ पे वो उन्होंने बीच में गए, ठीक है, जो कि डॉटेड था कैसोरीना ट्रीज से। और उन्होंने रिकलेक्टिंग ऑल दी फन को रिकलेक्टिंग किया, ठीक है, जितने भी वहाँ पे उन्होंने फ़न किए बुज्जू और पहेली ने ट्रिप्स पे, ठीक है। और उनके दिमाग में एक थॉट स्ट्रक हो गया, ठीक है। क्या स्ट्रक हुआ देखा जाए। All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms, living creature of various kinds. वो ये सोच रहे हैं ना कि दिस प्लेसेस वेर सो डिफरेंट, मतलब जैसे कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, हर जगह। कोई जगह जो है वो कोल्ड है, ठीक है, कोई जगह जो है वो हॉट है, ड्राई है, कोई प्लेस पे बहुत ह्यूमिड है, ठीक है। तो सब एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट वेदर है, ठीक है, डिफरेंट उनका क्या है, हॉट कोल्ड ये सब है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं? ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिज्म। और वहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वो भी वेरियस काइंड्स के हैं, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स के वो भी हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। They try to think of a place on earth where there may not be any living creature. अब उन्होंने ट्राई किया कि ऐसा जगह को खोजने के लिए जहाँ पे देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं हो, ठीक है। बुज्जो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बुज्जो ने थॉट किया कि अपने मतलब घर के पास में। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। उसने सोचा कि जो ही थॉट दैट देयर वाज मे नॉट बी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कपबोर्ड में जो है ना, इनसाइड द हाउस जो कपबोर्ड है उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, बट एक छोटा सा टीनी स्पाइडर था, ठीक है। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस। और आउटसाइड मतलब होम के बाहर में भी ऐसा कोई भी प्लेस नहीं मिला जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाए। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव अ लिविंग क्रिएचर
of some kind और दी अदर, पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, उसके बाद उन्होंने दूर के प्लेसेस में थिंकिंग और रीड करने लगे. शी रीड डैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस. उन्होंने ये रीड किया, ठीक है, कि जो पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिला है जब ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस, जब वोल्केनोस निकलते हैं ना तो उसमें भी क्या टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है. उन्होंने ऐसा पढ़ा. ओके, आगे हमारा टॉपिक है 9.1. सो इसको हम लोग पार्ट 2 में मेनली कवर करेंगे. ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं. यहाँ पे एक फिगर आप लोग देख लीजिए 9.1, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खोजने की कोशिश कर रही है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि पहेली और बुज्जू जो है वो वैकेशन पे गए. ठीक है, जहाँ पे उनको इंटरेस्ट था. ठीक है, और उनमें से एक ट्रिप ऐसा था जहाँ पे रिवर गंगा था. कहाँ पे? ऋषिकेश में. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्लाइंब किया माउंटेन्स पे. ठीक है, हिमालय पे, वेयर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, जो बहुत कोल्ड था वहाँ पे. ठीक है, दे शो मेनी काइंड्स ऑफ ट्री. उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज़ भी देखे. ठीक है, जैसे कि ओक हो गया, पाइन्स हो गया और डिओडर्स हो गए. ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वन, सब एक दूसरे से डिफरेंट थे. ठीक है, जब जैसे वहाँ पे उनके होम पे पाए जाते हैं वैसा क्या बोलते हैं उसको, ट्री नहीं था. ठीक है, डिफरेंट था. फिर अनदर ट्रिप वो लोग ट्रैवल किए राजस्थान में. ठीक है, और उसके बाद वो मूव्ड किए कैमल्स पे. ठीक है, हॉट डेजर्ट वहाँ पे था. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स. उन्होंने ट्रिप के दौरान डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस को क्या किया, कलेक्ट किया. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी. उसके बाद उन्होंने कहाँ पे गए, पुरी में गए. ठीक है, विजिटेड द सी बीच, सी बीच पे उन्होंने विजिट किया. ठीक है, जो कि डॉटेड था कैसुरीना ट्रीज से. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल दी फन, उसके बाद उन्होंने रिकलेक्टिंग किया फन को, जितने भी हंसी मजाक जो भी उन्होंने ट्रिप पे मज़े किए. उसके बाद उनके माइंड में एक थॉट स्ट्रक हो गया. ठीक है, कि जितने भी प्लेसेस हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है. कहीं पे कोल्ड है, कहीं पे हॉट है, कहीं पे ड्राई है, कहीं पे ह्यूमिड है. ठीक है, और वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी हैं. ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा मतलब जगह चाहिए जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो. ठीक है, तो उन्होंने घर के इनसाइड में देखा जाए, कपबोर्ड में देखा. उन्होंने कोशिश किया कि वहाँ पे कोई नहीं होगा, बट एक टीनी स्पाइडर भी उन्हें वहाँ पे मिल गया. ठीक है, फिर आउटसाइड भी उन्होंने खोजा, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं था कि मतलब वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो. ऑफ कोर्स था. फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, और उन्होंने ये पढ़ा कि जब ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज होता है ना तो उसमें भी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड किए जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ तक हमने पढ़ा. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. बाकी आप लोग वीडियो में बने रहें. थैंक यू.